Good morning to all. Myself Puneet Rajput, Principal SSS, Mirapur. I want to inform you that our school have collaborated with LEAD School program, which is a digital platform in India for education. मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि हम डिजिटल एजुकेशन से बच्चों को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज जो है वो डिजिटल एजुकेशन का, डिजिटल युग की शुरुआत हुई है और काफ़ी आगे उसमें हम आ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे स्कूल के बच्चे वो इस फील्ड में, जो डिजिटल फील्ड है, उसमें बहुत, जो कि लीड स्कूल द्वारा ऑर्गेनाइज़ की गई है। एंड मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे स्कूल के मेंबर्स को, जिन्होंने हमें हेल्प किया है और सहयोग दिया है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में। आई थिंक आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है पीछे तक? हाँ जी, थैंक यू। एंड मैं आप सभी का, सारे पेरेंट्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने अपना एक कीमती वक्त निकालकर इस सेशन के लिए एंड अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए यहाँ जो आप आए हैं आज। सो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँगी आपको लीड स्कूल के बारे में कि लीड स्कूल है क्या। वैसे किसी को अभी तक कुछ ऐसी कुछ जानकारी है लीड स्कूल के बारे में? किसी भी पेरेंट को सुना हो किसी से? सो लीड स्कूल एक इट्स बीन 7 से 8 साल हो गए इस कंपनी को इस फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में आए हुए। एंड पिछले 5 साल से हम स्कूल को एक डिजिटल स्कूल बनाने में एंड क्लासेस को हम एक स्मार्ट क्लास बनाने में स्कूल को हेल्प करते हैं। सो लीड स्कूल स्कूलों में एक स्मार्ट पूरी क्लासेस लगाती हैं। सो स्मार्ट क्लासेस का मतलब स्मार्ट बोर्ड नहीं, बट हम पूरा करिकुलम प्रोवाइड करते हैं। सो जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो करिकुलम में बुक्स भी हमारे रहते हैं, क्लासेस जो चलती हैं टीवी से, हर क्लासेस में एक टीवी इंस्टॉल रहती हैं, और जो टीचर्स होती हैं उनको हम एम्पावर करते हैं। एम्पावर का मतलब हम उनको भी सक्षम बनाते हैं ताकि वो बच्चों को एक ऐसी एजुकेशन दे पाए जो आजकल के लिए एक ज़रूरत है। हमारा उद्देश्य जो है क्षेत्र को उन्नत शिक्षा देना था। इसी आधार पर हमने विद्यालय की स्थापना की थी और अब एक कदम आगे हम बढ़ रहे हैं। उसमें डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है विद्यालय का, और उस संस्था से हमारा कोलैबोरेट हुआ है और आज से इसकी शुरुआत हो गई। मेरा तो मानना, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा मानना ऐसा है कि आजकल जितना खाना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, उतनी मैं देखती हूँ एजुकेशन भी उतनी इंपॉर्टेंट है एक बच्चों के लिए। ये किन किन लोगों का मानना है ना? सबको लगता होगा एक शहर के बच्चों को देखकर कि मेरा बच्चा भी इस तरीके से बोले या इस तरीके से बने या कुछ ऐसा बने, है ना? सो आए हम कुछ आपको इसी तरीके की बात आज लीड स्कूल के बारे में बताएंगे। सो हम एक टाइम ट्रैवल में जा रहे हैं, जहां हम आपको आपके पुराने वक्त में ले जाएंगे, किस तरीके से हमने पढ़ाई की है, किस तरीके से हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए हमारे बच्चों की। क्यों? क्योंकि जो आजकल का समय है वो काफ़ी चेंज हो गया है। एंड आप सब ने ये विटनेस किया होगा, ये देखा होगा स्पेशली इस कोविड के दौरान, है ना, कि हमने जो पुरानी एजुकेशन में हमने जो सीखा है, जो एक एजुकेशन सिस्टम था जो काफ़ी साल पुराना है और जो चल रहा है ना, एक कोविड ने उसको काफ़ी चेंज कर दिया है ना। हमने सोचा भी नहीं था कि घर में बच्चे बैठ के पढ़ेंगे या ऐसा कुछ होगा कि घर बच्चे स्कूल ही नहीं जाएंगे, है ना। ये सब काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, बट इसके बाद भी एजुकेशन स्टॉप नहीं हुई। हर स्कूल ने मेहनत की, बट वो जो मेहनत हुई है वो किसके थ्रू हुई है? एक टेक्नोलॉजी के थ्रू हुई है ना। ये पॉसिबल नहीं होता अगर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती। तो जैसे मैंने आपको बोला, हम एक टाइम ट्रैवल पे जाएंगे। आप सभी को याद है कि जब आप छोटे हुआ करते थे ना, आपसे कोई पूछता था कि आप क्या बनना चाहते हैं? SSS स्कूल जो है, जो हमारा स्कूल है, ये शिक्षा के क्षेत्र में इस फील्ड को, इस एरिया को इतनी ऊपर ले जाना चाहता है कि पूरी इंडिया के मैप पर हमारे स्कूल का नाम हो, हमारे बच्चों का नाम हो, हमारे बच्चे वर्ल्ड वाइड फैलें और वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने और बहुत बड़े प्रोग्रामर बने, जो बहुत आगे जाके उन्नति करें और अपने मीरापुर क्षेत्र का, मुजफ्फरनगर ज़िले का नाम रोशन। यही तो रहता था। बट आज अगर आप देखोगे तो लड़के लड़कियां कहीं पीछे नहीं है, मतलब साथ चल रहे हैं कदम से कदम मिलाकर, है ना। वो पॉसिबल क्यों हुआ है? टेक्नोलॉजी आई है, नई नई तकनीक आई है। वो इसलिए हुआ है कि हम आजकल अवेयर हैं, है ना। हम बच्चे को, पहले लड़कियों को उतना एजुकेशन नहीं दे पाते थे, बट फिर भी आज हम क्या है, आज हम एजुकेशन की कमी थी, हाँ जी, नॉलेज नहीं थी ज़्यादा। करेक्ट।
बट फिर भी जो मेरा क्वेश्चन है स्टिल मतलब वही का वही है कि हम अगर हम छोटे थे तो हम फिर भी एक सोच होगी, अगर आपकी नहीं तो आपकी, कि क्या बनना चाहते थे हम। हमने सब ने कुछ सोचा था ना। पुलिस में होगा, कोई डॉक्टर बनेगा। हाँ जी, हाँ, किसी को टीचर बनने का शौक़ था, किसी को पायलट, है ना। हालांकि जब मुझे याद है मैं खुद बोलती थी कि मुझे पायलट बनना है, लेकिन मुझे खुद भी पता नहीं था कि बनना कैसे है। नॉलेज की कमी, डायरेक्शन की कमी, है ना, मुझे खुद भी नहीं पता था। बस एक सोच थी, एक शौक़ था कि मुझे पायलट बनना है, बट मुझे कोई डायरेक्शन नहीं मिला, कोई मुझे गाइड करने के लिए नहीं था उस वक्त। ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा था कि वो हमें गाइड करे कि आप पायलट किस तरीके से बन सकते हैं। बट आज जो हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से, क्योंकि स्कूल ने, शिखर शिक्षा सदन स्कूल ने एक इनिशिएटिव लिया आपके बच्चों के लिए, ताकि वो ऐसी एजुकेशन दे सके जो बड़े शहरों के मुकाबला कर सके। वो एजुकेशन, वो ऐसी क्वालिटी एजुकेशन दे सके जो शहर के बच्चे जिस तरीके से बात करते हैं, जो नॉलेज उनको मिलती है, वो हमें एक छोटे शहर के बच्चों को भी मिले, वैसे स्कूल्स को भी मिले। तो इस स्कूल ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम लीड स्कूल का प्रोग्राम चलाएंगे, रन करेंगे अपने बच्चों के लिए। वैसे किन किन को ये कौन, मतलब अभी अगर आप अपने बच्चों से बात करते हैं, सभी पेरेंट्स को बच्चे बताते होंगे कि मम्मा या पापा मुझे ये बनना है। ये तो अच्छा ठीक है, अपनी बात समझ में आ गई कि नहीं याद है या हमने कभी नहीं सोचा कि हमें क्या बनना है, बट बच्चे तो बोलते होंगे आज। बच्चे बोलते हैं। हाँ जी, तो बताएं कुछ। सॉरी, बिजनेसमैन बने, बहुत अच्छी बात। और हमारे बच्चे चाहते हैं डॉक्टर बने। डॉक्टर बने, सभी चाहते हैं कुछ ना कुछ बनना ही, पढ़ी इसीलिए रहे हैं, कुछ बने, कुछ करके Exactly. दिखाएं, इसीलिए भेज रहे हैं कि कुछ बने। हाँ जी, हमें तो पढ़ नहीं पाए, बच्चों को पढ़ा पाए और कुछ काबिल बना सकें। एकदम एकदम। और बताएं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आईएएस निकालना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है। यहाँ से भी थोड़ी आवाज़ आनी चाहिए। बच्चे बात नहीं करते क्या पापा से? मम्मी तो ज़्यादा करते हैं, मम्मी की चट्टाचिन में ज़्यादा रहते हैं। नहीं, मतलब पेरेंट का मतलब एक माता पिता दोनों होते हैं, एंड उनका जो योगदान रहता है बच्चे के फ्यूचर में, वो किसी भी इंसान से ज़्यादा रहता है ना। चाहे एक एजुकेशन भी हो, एजुकेशन ज़रूरी है, बट जो योगदान पेरेंट का होता है वो बहुत ज़रूरी है। तो बताएं, आपको अगर आपके बच्चे ने बताया मुझे क्या बनना है, चलिए कोई बात नहीं। हालांकि जो भी आपके बच्चे की सोच है कि उसे फ्यूचर में क्या बनना है, लीड स्कूल किस तरीके से हेल्प करता है अपनी करिकुलम एंड पढ़ाई के थ्रू, वो हम आपको आज दिखाएंगे। मेरे स्कूल में आपका स्वागत है। मेरा नाम शांभवी है, मेरी उम्र 10 साल है और मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ और मैं बड़ी होकर एयरलाइन पायलट बनना चाहती हूँ। और मेरा नाम है मीना, मैं एक टीचर हूँ। मेरा काम है शांभवी और उसके जैसे कई स्टूडेंट्स के सपने साकार करना। मैम, मैं सभी पेरेंट्स को बताने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। सपने साकार करना। मैम, मैं सभी पेरेंट्स को बताने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे मेरा स्कूल पूरी तरह से बदल गया जब वो लीड के साथ जुड़ा। हाँ, मैं भी एक्साइटेड हूँ। मैम, पर इन्हें सिर्फ बताते नहीं हैं, इन्हें एक सफर पे लेके चलते हैं और शिक्षा के 5 साइंस सिखाते हैं, वो भी लीड से जुड़े स्कूल में। क्या आप हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ने के लिए तैयार हैं? हर एक बेहतरीन शिक्षा के साइन के साथ हम आपको एक नए प्लैनेट पर ले जाएंगे। रेडी, सेट, गो। स्टॉप है प्लैनेट क्लासरूम। भूल जाइए खुद, जब क्लासरूम का मतलब ब्लैक बोर्ड और लंबे लेक्चर होते थे। हमारे सभी क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम हैं, जिसका मतलब हम सिर्फ किताबों से ही नहीं सीखते, बल्कि हमें ऑडियो और वीडियो लेसन से सिखाया जाता है। और लीड एक्टिविटी किट से हमें कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने में बहुत मदद मिलती है। प्लैनेट क्लासरूम तो बहुत बढ़िया था। जब ऑडियो विजुअल और किसी एक्टिविटी के साथ पढ़ाया जाता है तो बच्चे और बेहतर सीखते हैं। अब है प्लैनेट टीचिंग।
टीचर सुपर टीचर बन जाता है। लीड एकेडमी से पूरी तरह से ट्रेन और सर्टिफाइड। सभी टीचर्स को एक टैबलेट मिलता है जिसमें एक्सपर्ट्स के डिजाइन किए हुए बेहतरीन टीचिंग के तरीके और साधन हैं। सब कुछ एक जगह पर है, लेसन प्लान से लेकर असेसमेंट्स तक। और हम टेक्नोलॉजी की मदद से टेस्ट ले सकते हैं और सुधार भी कर सकते हैं। मैम, लीड के साथ पढ़ाने का एक्सपीरियंस कितना अलग होगा ना? हाँ, मुझे लगता है कि मैं सुपर टीचर बन गई हूँ जब से हमारा स्कूल लीड से जुड़ा है। अब चलते हैं प्लैनेट लर्निंग की ओर। ये सबसे बड़ा प्लैनेट है। लीड से जुड़े स्कूल में शिक्षा का स्तर दुनिया के कई स्कूल्स के बराबर है। यहाँ तक कि सिंगापुर, कनाडा और यूएस के स्कूल से भी। हमारी इंग्लिश कितनी सुधर गई है। अब हम अच्छे से बोल लेते हैं, खुद से पढ़ लेते हैं और अपने आप ही सारे ऐसे और पोयम लिख लेते हैं। मुझे अब ग्रामर ज्यादा अच्छी तरह से समझ आती है और मेरा शब्दों का ज्ञान भी बहुत बढ़ गया है। और ये सब हुआ है एल्गा की मदद से, जो लीड का इंग्लिश स्किल प्रोग्राम है और इंडिया में और किसी के पास नहीं है। मुझे साइंस के कॉन्सेप्ट ज्यादा आसानी से समझ आते हैं क्योंकि हम साइंस प्रैक्टिकल से सीखते हैं, ना कि सिर्फ थ्योरी से। ये लीड की ईवीएस और साइंस करिकुलम की वजह से। और मैथ, मुझे तो मैथ से डर लगता था, पर अब क्वांटिटी समझ आने लगी है। मैं सवाल सुलझाने लगी हूँ। मैथ अब बहुत आसान लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब मैं ऐप्स, गेम्स और वेबसाइट बना सकती हूँ। ये सब लीड की कोडिंग एंड कंप्यूटेशनल स्किल्स प्रोग्राम की वजह से। ये सिर्फ बोरिंग कंप्यूटर साइंस नहीं है। और अब हिंदी भी कठिन नहीं लगती क्योंकि हम संपूर्ण हिंदी पढ़ते हैं। प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स सिर्फ नंबर्स और अल्फाबेट्स ही नहीं सीखते, बल्कि वो सीखते हैं अर्ली एल्गा, अर्ली मैथोलॉजिक, साथ ही साथ अर्ली ईवीएस। इतने छोटे बच्चों को जब आप एबीसी या 1 2 3 रटने के अलावा इतनी अलग चीजें सीखते देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मिडिल और हाई स्कूल में हमारे सब्जेक्ट्स काफी मुश्किल होते हैं ताकि स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएं और उनके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हों। असल में लीड का संकलित कोर्स सुनिश्चित करता है कि बच्चे का विकास हर पड़ाव पर हो। प्री प्राइमरी स्कूल के अर्ली करिकुलम से लेकर प्राइमरी स्कूल के एक्टिव करिकुलम या मिडिल स्कूल के एक्सपर्ट करिकुलम से लेकर हाई स्कूल के अचीवर करिकुलम तक। इससे आपके बच्चे का ज्ञान बढ़ता है और उसे पढ़ाई करने में मजा भी आता है। प्लैनेट लर्निंग तो काफी बड़ा था। पेरेंट्स, तो आपने काफी कुछ देख लिया ना, पर सिर्फ यही नहीं है, अभी 2 और प्लैनेट्स बाकी है। तो इंतजार किस बात का, अगले प्लैनेट की तरफ चलते हैं। प्लैनेट लीड से जुड़े स्कूल में पढ़ाई स्कूल के बाद घर पे भी कंटिन्यू होती है। लीड स्टूडेंट एक्टिव वन। हम प्रैक्टिस विद फ्रेंड्स से स्कूल में जो भी सीखा उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। विशेष मॉड्यूल्स पर रिवीजन की मदद से टेस्ट से पहले रिवाइज कर सकते हैं। अब हम ऐप पे ही अपना होमवर्क करके तुरंत फीडबैक पा सकते हैं। और बेस्ट पार्ट, हमें इनके बदले पॉइंट्स मिलते हैं जिन्हें हम रीडिंग करके एक्साइटिंग गिफ्ट पा सकते हैं। पेरेंट्स के लिए ऐप में एक अलग सेक्शन है जहां वो हमारी प्रोग्रेस देख सकते हैं और स्कूल में क्या हुआ उसकी उन्हें फोटोज भी मिलेगी। मुझे यकीन है तुम्हें लीड स्टूडेंट ऐप से पढ़ने में बहुत मजा आता है। बिल्कुल। और इस तरह बच्चे अपना स्क्रीन टाइम सीखने में बिताएंगे, ना कि वक्त बर्बाद करने में। अच्छा, अब आखिरी प्लैनेट, और ये शायद ऐसा प्लैनेट है जो अक्सर स्कूल्स में नहीं मिलता। प्लैनेट एक्सपोजर। लीड से जुड़े स्कूल में स्टूडेंट्स को कई ऐसे मौके मिलते हैं जो उन्हें किसी और साधारण स्कूल में नहीं मिलते।
वो एक्सपर्ट्स और सेलिब्रिटीज की मास्टर क्लास अटेंड कर सकते हैं। हमने अब तक चेतन भगत, सुनील गावस्कर, सानिया मिर्जा से अपने स्टूडेंट्स के लिए मास्टर क्लास करवाई है। लीड चैंपियनशिप में भाग ले सकते हैं, जो इंडिया का सबसे बड़ा स्टूडेंट चैंपियनशिप है, और स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंस में अपनी प्रतिभा भी दिखा सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरी पढ़ाई सिर्फ मेरे शहर तक सीमित नहीं, बल्कि मैं नेशनल लेवल पर पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे दोस्तों को लगता था कि लीड सिर्फ किताबें देता है और वो उसे अपने साधारण स्कूल जैसा समझ रहे थे, पर जब उन्होंने लीड की बेहतरीन शिक्षा के 5 साइंस देखे, उन्हें एहसास हुआ कि लीड 5 गुना बेहतर है। ये एक संपूर्ण स्कूल एक्सपीरियंस है। जब आपका स्कूल लीड से जुड़ता है तो उसे मिलते हैं बेहतरीन शिक्षा के 5 साइंस: स्मार्ट क्लासरूम, सुपर टीचर्स, बेहतर करिकुलम और सीखने के तरीके, घर में शिक्षा और नेशनल लेवल एक्सपोजर। आपका पूरा स्कूल अनुभव बेहतर हो जाता है। ये 5 साइंस लीड के बिना नामुमकिन है। मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं कि आप अपने बच्चे के लिए सही फैसला लेंगे, उन्हें लीड से जुड़े स्कूल में भेजकर। लीड से पढ़ेंगे तो लीड। आज मेरे को बहुत खुशी है जो हमारा विद्यालय है SSS सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक कदम शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहा है। डिजिटल एजुकेशन के बारे में जो स्मार्ट क्लास, सारे जो क्लास के जो रूम है स्मार्ट क्लास हो जाएंगे। जो आज की एजुकेशन रहेगी उसके आधार पर आगे स्कूल बढ़ेगा। करिकुलम के बारे में हम एक स्कूल में किस तरीके से स्कूल को और टीचर को एम्पावर करते हैं, ये हमारा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ये करिकुलम है, जो ना कि सिर्फ अगर आप बात करो कि सबसे अच्छी एजुकेशन कहाँ दी जाती है तो हम आज बात करते हैं कनाडा, US, सिंगापुर। तो जो लीड का भी एजुकेशन या करिकुलम जो हम फॉलो कर रहे हैं वो इक्वली ही उनसे मैच करता है। अब हम इस एजुकेशन और करिकुलम में कहीं पीछे नहीं हैं उन देशों से जो कि एक अच्छी एजुकेशन देता है। सब मैं कुछ आप अपने उस टाइम पे जाएं जब आप या हम क्लासेस करते थे अपने स्कूल पे, तो कुछ इस तरीके की आपको याद आएगा, कुछ इस तरीके का। हमारी स्कूल जब रहती थी, है ना, इस तरीके का। लेकिन अगर हम आज बात करें तो क्लासेस लीड में इस तरीके से चलती हैं। बट पॉइंट ये है कि ना मैं बोलूँगी कि पहले की एजुकेशन ख़राब थी, क्योंकि हम भी उस एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के आए हैं। बट क्या है कि टाइम बहुत चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी के साथ टाइम में बहुत एडवांसमेंट आ गई है ना, और उसी चीज़ को हमें मैच करना है, अपने बच्चों को उस काबिल बनाना है कि वो आगे चलने वाली जो भीड़ आजकल जो चल रही है उसमें पीछे ना रह जाए हमारे बच्चे कहीं ना कहीं, है ना। तो ये जो हम करते हैं मल्टी मॉडल कहते हैं, ऑडियो विजुअल कंटेंट हम क्यों प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। कोई छोटा सा अगर हम अगर आज बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाते हैं, कुछ दिखाकर या सुनाकर, तो वो हम क्यों यूज़ करते हैं। हाँ जी, सो हम सब मूवी तो देखते होंगे, पिक्चरें अपने टाइम पे या अभी भी देखते ही होंगे, है ना। तो पुरानी मूवी किसी की कोई फेवरेट मूवी ऐसी? कोई? हाँ जी, नहीं मैं पूछ रही कोई पिक्चर आपकी फेवरेट जो पुरानी या 5 साल 10 साल पहली याद होगी सबको, है ना। उसके कैरेक्टर्स भी याद होंगे, डायलॉग्स भी याद होगा, है ना। अब मुझे तो याद है, अब DDLJ की जा सिमरन जा, है ना। सो हमारी कुछ फेवरेट पिक्चर्स रहती है, मूवी हमें याद रहती है, इनफैक्ट हमें सारी सीन्स भी याद रहती हैं, हम डायलॉग भी बोल लेते हैं। बट वही अगर हमने कोई बुक पढ़ी हो तो मुझे नहीं याद आता कि मैं उसमें स्टोरी क्या था एग्जैक्टली। सिमिलरली अगर हम जो अपनी पढ़ाई की चीज़ें ऑडियो विजुअल कंटेंट के माध्यम से देखते हैं तो वो हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि उसमें हम सुन भी रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं। तो मेमोरी एक ऐसी चीज़ है, मेमोरी में जो अगर आप कोई चीज़ आपने देखी है, सुनी है, तो वो भी आपको 70% तक याद रहती है। सिर्फ पढ़ी है तो 30-40% तक या 20% तक। बट पढ़ा भी है, देखा भी है, सुना भी है, एंड उसको अगर किया है ना, बोलते हैं ना बिन देयर डन दैट, ऐसा बोलते हैं कि हमने किया है, हमने देखा है, हम सारा एक्सपीरियंस है, तो वो हमें कभी भूलता नहीं है। सो लीड का प्रोसेस यही है, बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू
सब सारी चीज़ें करवाना, एंगेज करना। अगर हम बच्चों को आज सिर्फ बताएंगे कि बच्चे ये ऐसा होता है ना, ये किस तरीके से बनता है, तो वो शायद भूल जाएंगे, भूल भी जाते हैं जब तक वो रिवाइज़ ना करें, या फिर वो पूछते हैं बार बार, या तो एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं नेक्स्ट क्लास में कि हमने क्या पढ़ा था। बट अगर वही जगह पे अगर हम उनको इन्वॉल्व करें, इंगेज करें कि ये किस तरीके से होता है ना, वो खुद अगर करके देखेंगे। सो लीड एक एक्सीलेंस किट भी प्रोवाइड करती है स्कूल्स पे, जहाँ पर एक टैंजिबल 500-600 प्रॉप्स के आइटम्स होते हैं अपनी करिकुलम के साथ, जहाँ बच्चे उस प्रॉप्स के माध्यम से उन चीज़ों के छोटी छोटी। आज के आधुनिक युग में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोडिंग ऑल ओवर वर्ल्ड में मतलब क्रेज़ में है, तो उस चीज़ को हमने अपने स्कूल में एक छोटी सी कोशिश की है शुरू करने की, और ये हम नर्सरी से ऊपर पूरे 10th लेवल तक ये दे रहे हैं। तो इसके लिए हमने जो कोशिशें की हैं उसके थ्रू हम ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे आधुनिक युग में जो कोडिंग के थ्रू बच्चे बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंच रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे अपनी सक्सेस को दिखा रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि हमारे भी बच्चे इसे इम्प्रूव करें और हमारे स्कूल का नाम रोशन करें, ऑल ओवर हमारी इंडिया का नाम रोशन करें। बट क्या होता है, आज हिंदी के अलावा हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश में होते हैं, है ना। तो जब इंग्लिश में होते हैं, तो जब इंग्लिश समझ नहीं पाएंगे तो वो नॉलेज कहाँ से गेन होगी बच्चों को कि वो लिखा क्या हुआ है। सिर्फ अगर हम रट लें और एग्जाम्स भर के लिए कि हमें पास होना है, दैट मेक्स नो सेंस, है ना। मैंने देखा है कि बच्चे मैथ्स मैथमेटिक्स में बहुत शार्प होते हैं विथ नंबर्स। अगर आप घर में अपने बच्चों को जज भी हम कर लेते हैं तो बहुत शार्प होते हैं वो, उनकी मैथमेटिकल स्किल्स भी बहुत अच्छी होती है। बट अब जहाँ उनको मैं एक सम लिख के दे दूँ ना, कि इतने इंग्लिश में लिख के दूँ अगर मैं कि 10 लोगों ने इतना काम इतने दिन में किया, तो 8 लोग होंगे तो सेम काम को कितने दिन में करेंगे। एक यूनिटरी मेथड का एक छोटा सा सवाल है, ठीक है। अगर बच्चों को हम आज लिख के दे देंगे, उसको सब पता है, उसको आता सब है कि क्या करना है, अच्छी कैलकुलेशंस भी है, बट वो जो लिखा हुआ है उसको समझ ही नहीं पाएगा। मैं बोलूँगी मेरे पास 10 आम है एंड आई गिव 5 ऑफ मतलब मैंगोज टू समबडी, 5 मैंने दे दिया। वो गिव का मतलब माइनस होता है, उसको 10 में से 5 माइनस, उसको तुरंत आएगा कि 10 में से 5 हटाओ तो 5 होगा, लेकिन वो जो गिव का मतलब है वो बच्चे समझ नहीं पाते। तो क्या होता है, गलत हो जाता है। घर में रट के आते हैं वो, आज तो रट के छोटे क्लासेस में क्या होता है, आपने रट लिया सवाल भी, क्योंकि टीचर्स उस हिसाब से बनाते हैं कि बच्चे कर लें। बट जब कंपटीशन लेवल पे आप जाते हो, 10th या 12th के बाद अपने एग्जाम देते हो, इनफैक्ट जब 10th का भी पेपर सेट होता है तो घुमा के आते हैं क्वेश्चंस भी, है ना, क्योंकि हम तो समझदार, मतलब हम बच्चे तो समझदार, टीचर हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं और कहते हैं नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है। सो वहीं पर क्या होता है, हम चूक जाते हैं। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं तो हमें लगता है कि यार अगर ये हमें आता तो था बट मैं समझ नहीं पाया क्वेश्चंस, या समझ नहीं पाई क्वेश्चंस, है ना। वो क्यों, क्योंकि हम लैक करते हैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स में और अंडरस्टैंडिंग स्किल में। बिफोर स्पीकिंग हमें अंडरस्टैंडिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। सो लीड अपना एक एल्गा प्रोग्राम है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस, वो इंग्लिश में एम्फसाइज करता है बच्चों के। तो हमारी जो पहली सुबह की क्लास ही जो चलती है वो स्कूल में एल्गा की चलती है, उसके बाद ही सारी क्लासेस लगते हैं, ताकि बच्चे अपने इंग्लिश स्किल्स को पहले सुबह ब्रशअप करें। उसके बाद जब वो अलग अलग क्लासेस में जाते हैं, और ये जो एल्गा की क्लासेस भी है वो हर क्लास के लिए, ऐसा नहीं कि क्लास 5 के बच्चे एक जगह पे और क्लास 6 के बच्चे एक जगह पे, नो। हमारे एल्गा का एक बहुत ही एक खासियत है, वो मैं बताना चाहूँगी कि हम एल्गा एक लेवल बेस्ड प्रोग्राम है। सो लेवल बेस्ड प्रोग्राम का मतलब शुरुआत में सेशन शुरू होने के पहले एक बच्चों का एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे एंड उनके जो जिस तरीके से वो लिखते हैं उस टेस्ट में, उनके बेसिस पे उनका लेवल डिज़ाइन किया जाता है कि एल्गा वो लेवल 1 पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे, 3 पे, या बहुत सारे 16 लेवल्स हैं हमारे, किस लेवल पे जाएंगे। जिन बच्चों का इंग्लिश वीक है उनको हम बेसिक लेवल पे रखेंगे। सो इसका मतलब ये है कि क्लास 5 के बच्चे क्लास 3 के बच्चे के साथ भी बैठ सकते हैं उस एल्गा की क्लास में, क्लास 2 के बच्चे 4 के साथ भी बैठ सकते हैं, बेस्ड ऑन देयर स्किल, करंट स्किल, विच गोज ऑन, जो बाद में इंप्रूव हो जाता है जब वो एल्गा में अपनी लेवल्स की पढ़ाई करते हैं और उस लेवल्स को क्रॉस करते हैं। तो इससे क्या होता है, अभी क्या है, बहुत बच्चे, कुछ आप क्लास में देखोगे 4-6 बच्चे की इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, वो काफ़ी बच्चों की कमज़ोर है वो इंग्लिश में, क्यों, उनका बेस में ही स्ट्रांग नहीं है। जब रूट में ही दिक्कत है तो वो आगे आप पढ़ाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा।
सो व्हाट वी डू, हम इंग्लिश में इसीलिए ये करते हैं कि लेवल बेस्ड प्रोग्राम कराते हैं, जहां हम बच्चों की इंप्रूवमेंट उनके लेवल से करते हैं। पीछे आवाज़ जा रही है? थैंक यू। सो हम उनको रूट लेवल से ही इंप्रूव करते हैं उनका एल्गा का लेवल। सेकेंड, आजकल आपने सुना होगा कोडिंग क्लासेस, है ना? कुछ कुछ एड्स भी देखते होंगे टीवी में, बहुत सारे आते हैं, बच्चों को यहाँ से कोडिंग सीख रहे हैं, इस कंपनी से कोडिंग सीख रहे हैं। जो मैं बोलूँगी कि हर एक पेरेंट की पॉकेट उतनी साइज बड़ी नहीं होती कि वो एक बड़ी बड़ी कंपनी में बच्चों को कोडिंग सिखा सके, है ना? बट क्या है, कोडिंग स्किल्स आजकल के, जो मैंने आपको बताया, जो चेंज सबसे ज़्यादा हुई है पहले एजुकेशन और आज के एजुकेशन में, कोडिंग भी एक स्किल्स है जो एक्वायर करनी ज़रूरी है बच्चों को आजकल, है ना? क्योंकि आज हम ऑफिस में हो या किसी भी जॉब में हो, किसी भी फील्ड में हो, हमें पता है कि हमें टेक्नोलॉजी की हेल्प के बिना हम कोई भी काम उस तेज़ी से या उस इफेक्टिवनेस से नहीं कर सकते अगर हम टेक्नोलॉजी को इंक्लूड ना करें तो। टेक्नोलॉजी सब ही जगह इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आप देखोगे आज के टाइम में भी, तो आपने सुना होगा न्यूज़ में रोबोट्स बन रहे हैं, है ना? सो रोबोट्स और इंसान में एक अगर मेरी कोई कंपनी है, अगर मुझे हायर करना है ना, जॉब पे रखना है लोगों को, तो मैं एक तरफ मेरे पास रोबोट्स है, एक तरफ मेरे पास इंसान है ना? तो मुझे लग रहा है कि मैं इंसान को बोलूँगा तो वो थक भी जाता है ना? बट मैं रोबोट को तो थकेगा भी नहीं, जितने देर में काम कराना चाहूँ करा सकता हूँ या करा सकती हूँ, राइट? सो आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी का एक इंसान के ऊपर भी कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है। सिर्फ एक इमोशंस नहीं होगा रोबोट पे, तो जहाँ कंपनी को लगेगा कि जहाँ मुझे इमोशनल क्वोशंट रखना है उसी जगह के लिए मैं इंसान को हायर करूँ, वरना मैं रोबोट्स ही रखूँगा अपने पास, बिकॉज वो तो मुझे ये भी नहीं बोलेगा कि मैं थक गया हूँ। सो इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी, एंड ये जो कंप्यूटेशन स्किल्स है, एवरी चाइल्ड, हर बच्चे को ज़रूरत है इस स्किल की। पहले C4 कैट आता था, C4 कंप्यूटर कर दिया। एग्जैक्टली वो इसीलिए तो कर दिया कि अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कंप्यूटर को स्टार्टिंग से ही लेके समझ के, और वो भी एक लैंग्वेज है जो हम अगर कोडिंग की बात करते हैं, आपने सुना होगा जावा, C++, HTML, पाइथन, ये सारे हमने, जब हम अपने कंप्यूटर की क्लासेस करते थे, मुझे याद है हमें बताते थे कि पार्ट्स क्या होते हैं। पहले कंप्यूटर की पार्ट्स, ये CPU है, ये माउस है, ये कीबोर्ड है, एक्सेट्रा, कब शुरू हुआ, कब कंप्यूटर्स कब से आना शुरू हुआ, एबेकस के बारे में बात करते थे, काफ़ी कुछ हमें एक इन्फॉर्मेशन दी जाती थी। बट आजकल की जो क्लास है वो कंप्यूटेशन स्किल्स सिखाई जाती है उसमें। वो भी एक लैंग्वेज, जिस तरीके से इंग्लिश या हिंदी या जापानीज या जर्मन एक लैंग्वेज है, कोडिंग भी एक लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज को हम सेट करके एक प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, उसी प्रोग्राम से हम बड़ी बड़ी डिवाइसेस बना देते हैं। आज उसी प्रोग्राम से आप देखोगे आपके घरों में इतनी दूर से सामान डिलीवर हो जाता है, आप एक फ़ोन के थ्रू एक कुछ ऑर्डर करते हो, आपके घर पे पहुंच जाता है ना? आपको किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। वरना कुछ टाइम ऐसा था कि हमारे घरों में फ़ोन भी नहीं होता था, अगर हम, वो तो दूर की बात थी कि हम किसी दूसरे शहर से सामान मंगा ले, आपस में 1 किलोमीटर के दूर में भी कोई रहता था तो खुद से जाना ही पड़ता था उनके यहाँ भी, है ना? सो यही बात है कि आज हमें एक फ़ोन से, विदाउट किसी से हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है, एक फ़ोन के माध्यम से। तो ये क्यों पॉसिबल है? टेक्नोलॉजी। एंड ये जो टेक्नोलॉजी हमारे इर्द गिर्द, ये दिस इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू कोडिंग, कंप्यूटेशन स्किल्स। जिन्होंने भी ये बनाया है उनकी कंप्यूटेशनल स्किल्स, और ऐसा कहते हैं कि कोडिंग हमें सोचना सिखाता है ना? तो ये भी, जैसे मैंने आपको बताया कि हम, हर पेरेंट का पॉकेट साइज उतना नहीं रहता कि अपने बच्चों को बड़ी कंपनी से वो करा सके। सो ये हमारे करिकुलम में ये स्किल्स, कोडिंग स्किल्स भी इंक्लूडेड है। एल्गा तो हम दे ही रहे हैं, विच इज़ डिफरेंट, जो इंडिया में कोई नहीं दे रहा है। इंग्लिश किस तरीके से सिखाते हैं, कंप्यूटर कोडिंग क्लासेस भी हम करवाते हैं, प्लस उसके अलावा जो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी, EVS, मैथ, साइंस। बट हर चीज़ को पढ़ाने का तरीका हमारा अलग है। साइंस हम जब पढ़ाते हैं तो लर्न बाई डूइंग मतलब हम एंगेज करते हैं, डीपर एंगेज करते हैं बच्चों को, ताकि एक्टिविटी करके बच्चे सीखें, ना कि सिर्फ टीचर ने बताया और उसी तरीके से सीख गए। तो हमारा जो करिकुलम है उस तरीके से डिज़ाइन है, और ट्रेनिंग भी टीचर्स को दी जाती है ताकि बच्चे एंगेज होकर सीखें। जब हम बच्चे को करवाते हैं कोई चीज़ तो वो प्रैक्टिकल जरूर। एग्जैक्टली। सो उसी तरीके से हमारे जो मैथ्स है वो हम कंक्रीट, पिक्टोरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, तो इसका मैं डिफरेंस बताती हूँ, कंक्रीट, पिक्टोरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जो हम पढ़ते थे कि बोर्ड में 2+2 लिख के =4 होता था, उस तरीके से हम सीखते थे। हमें, मुझे याद नहीं हमें सिखाया गया था कुछ ऐसे एप्पल या ऑरेंज या किसी चीज़ को यूज़ करके, मतलब हमने जिस तरीके से नहीं सीखा ना। बट जब हम यहाँ बात करते हैं कॉन्क्रीट मतलब हम अगर बच्चे को एक शेप बतानी है इस रूम की, अगर हाँ जल्दी समझ आ जाएगा। एग्जैक्टली, उस एक एक चीज़ हम दिखा के फील करा के उस प्रॉप्स के थ्रू कि साइज भी
है ना। आज मैं अपने मतलब किसी भी बच्चे से पूछूं स्क्वायर फीट बता दे मुझे या इस रूम का शेप बता दे, तो गलत ही बताएंगे, मोस्टली लोग गलत बताएंगे, क्योंकि ये 3D शेप है, लेकिन वो बोलेंगे रेक्टेंगल है ये, है ना, क्योंकि इसमें हाइट भी है। तो वो जो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है वो प्रॉप्स को देखकर सीखते हैं बच्चे, और इसी तरीके की पढ़ाई हम लीड में कराते हैं। तो ये रही कुछ हमारे मतलब पहले और आज के मुकाबले में किस तरीके से पढ़ाई होती है। पहले सिर्फ किताब ही किताब थे, हमें लाइब्रेरी जाना पड़ता था रिसोर्सेज के लिए, कुछ करने के लिए। आजकल गूगल, कुछ बात भी होती है तो गूगल कर लो, गूगल कर लो। ये जो मैंने आपको डिफरेंस बताया कि आजकल हम इंगेज करके सिखाते हैं, ना कि सिर्फ बोर्ड में लिख कर। पहले हमें दूसरे की किताबें या लाइब्रेरी से किताबें लाके कॉपी करनी पड़ती थी, अब गूगल में आप सर्च कर सकते हैं, या तो हमारे लीड का पेरेंट ऐप जो मैंने आप जो देखा कि लीड के पेरेंट ऐप में सारे रिसोर्सेज है बच्चों के लिए, घर में रिविजन्स के लिए हो या पेरेंट को ये देखना हो कि उनके बच्चे स्कूल में क्या कर रहे हैं, क्योंकि टीचर भी उसमें आज जो कराया उन्होंने फोटो भी डालते कि हमने आज ये कराया, तो पेरेंट को पता रहता है कि स्कूल में क्या कर रहा है मेरा बच्चा, स्कूल में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, ताकि अगर बच्चे कभी स्कूल ना भी गए, कोई छुट्टी लग गई, तो आपको किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, आप वहीं से ले सकते हैं डाउनलोड सारा। तो ये हमारा जो स्टैंडर्ड है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्टैंडर्ड जो लीड का करिकुलम का स्टैंडर्ड है वो कहीं भी पीछे नहीं है बड़े देशों के मुकाबले में। इनफैक्ट ये जो हमारा करिकुलम है वो सिंगापुर बेस्ड ही है, उसी को एक बेस में रख के लर्निंग आउटकम्स डिजाइन की गई है और किस तरीके से पढ़ाना है। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताई गई हैं कि ऐसी 5 चीजें जो हैं जो लीड के द्वारा दी जाती हैं वो स्मार्ट क्लासेस, ये पूरा एक संपूर्ण स्कूल है एक्चुअली लीड। सेकेंड इज सुपर टीचर्स, क्योंकि हम टीचर्स को एम्पावर करते हैं अपनी ट्रेनिंग के साथ, सर्टिफाई करते हैं, सर्टिफिकेशंस भी देते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग चलते रहती है साथ साथ में हमारे एडमिशंस के द्वारा। और थर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड करिकुलम, वर्ल्ड क्लास लर्निंग एट होम एंड अनलिमिटेड एक्सपोजर। जब एक्सपोजर की बात करते हैं लीड के द्वारा क्या है, आपका बच्चा सिर्फ मुजफ्फरनगर या एक किसी स्टेट तक नहीं रह जाता, जब अब वो लीड के पावर में, तो लीड में इंडिया के सारे स्कूल्स हैं, तो जब वो कॉम्पिटिशन्स में बैठता है तो इंडिया के कॉम्पिटिशन में बैठता है, ना कि सिर्फ अपने स्कूल या आसपास के किसी स्कूल्स में। सो ये एक ये आपको एक्सपोजर भी मिलता है बच्चों को साथ ही साथ। सो आपका फीडबैक ये सेशन कैसे रहा और आपके कुछ क्वेश्चंस लीड के लिए कि लीड क्या है, अगर अभी भी आपको लगता है कुछ समझ में ना आया तो मैं उस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगी। बस स्मार्ट क्लास चल रही है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही पढ़ाई होनी है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से नहीं ना, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ये सब। हाँ, क्लास में सिर्फ टीवी लगेगी और टैब्स टीचर को मिलेंगी ताकि वो दिखा सके, जब वो जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो दिखा सके। क्या है मैडम? लीड ही है, लीड स्कूल। सभी लोगों को नमस्कार, जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये लीड स्कूल जो प्रोग्राम है, इसी तरह की एक LED हमारे क्लासरूम में लगेगी। इसके थ्रू बच्चों को, क्योंकि कोई भी चीज़, जैसे मैडम ने स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं तो कम याद रहता है, क्योंकि पढ़ने में केवल हमारी आँखें यूज़ होती हैं। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उसमें जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो आंखें भी हमारी देखती हैं, हम उसको सुनते भी हैं। कोई पिक्चर हमने 10 साल 15 साल पहले देखी थी तो वो हमें याद रह जाती है, क्योंकि वो हमने देखी थी और सुनी थी, दोनों काम किए थे, पढ़ा नहीं था। तो बच्चा इसमें 3 वर्क करेगा, वो रीडिंग भी करेगा, वो इसमें देखेगा भी और इसको सुनेगा भी, तो उसको ज़्यादा याद रह जाएगा। जैसे एक छोटी सी चिप होती है, उस चिप में कितनी चीज़ें स्टोर होती हैं, तो वो सारी किसने बनाई है? किसी कंप्यूटर ने तो बनाई नहीं, वो किसने बनाई है? सारी आदमी ने बनाई है। कंप्यूटर भी किसने बनाया है? वो भी आदमी ने बनाया। यानी जो कंप्यूटर है जितना फास्ट वर्क करता है वो किसकी देन है? सारी हम लोगों के माइंड की ही देन है। जो भी वर्क हुआ है वो सारा हम लोगों ने ही किया है, मैंने किया हो या आपने किया हो या किसी और बच्चे ने किया हो। तो इसी तरह से घर में मोबाइल है, शायद जितने यहाँ पेरेंट्स बैठे हुए हैं, मोबाइल्स की ट्रेनिंग चलाने की ना आप लोगों ने ली है, ना आपके बच्चों ने ली है, ना मैंने ली, ना मेरे बच्चों ने ली है, लेकिन शायद आपके बच्चों को मोबाइल चलाना आपसे ज़्यादा आता है, क्योंकि उनका माइंड शार्प होता है, वो चीज़ों को देख के ही बहुत जल्दी से सीख जाते हैं।
हम मोबाइल में कोई ऐप खोलते हैं, हमें टाइम लग जाता है, लेकिन बच्चे उसको एकदम कर लेते हैं क्योंकि उनका माइंड जो शार्प है, उनकी ग्रोथ होती रहती है और वो उस ग्रोथ के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से बच्चा इस प्रोग्राम में देखेगा तो उसमें आगे बढ़ेगा। इसके लिए हम कोई ऐसा नहीं है कि स्कूल में हम इसको लगा रहे हैं तो कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस या एक्स्ट्रा फीस आ जाएगी आप लोगों के ऊपर। इसी जो आप लोगों की फ़ीस है बच्चों की, उसी फीस में सारी चीज़ें चलेंगी, उसी में सब कुछ रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि कभी आप ये सोचें कि ये स्मार्ट क्लास लगा रहे हैं। बहुत सारे स्कूलों में स्मार्ट क्लास लगती है और स्मार्ट क्लास लगने के बाद में क्या करते हैं, फीस लगा देते हैं कि 300 रुपये महीना, 500 रुपये महीना। मेरा जो पुराना स्कूल है बिजनौर में, जहाँ मैं पहले वर्क करता था 20 ईयर, वहाँ पर इसी तरह से है। वहाँ 150 रुपये महीना हर बच्चे से इसी चीज़ की फ़ीस ली जाती है। वहाँ पर ये सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन मैंने अपने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा है कि ये सिस्टम लगाओ ज़रूर, लेकिन हम इसकी कोई एक्स्ट्रा फीस, मैंने कहा कि एक्स्ट्रा फीस नहीं लेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है हम इसकी एक्स्ट्रा फीस लेंगे। तो इसके जो भी एक्सपेंसेस आएंगे वो आप लोगों की पॉकेट में, इसका कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है। तो इसके जो भी एक्सपेंसेस आएंगे वो स्कूल के ऊपर आएंगे, आप लोगों की पॉकेट में इसका कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है। तो ये प्रोग्राम कैसा है कि इसमें सिलेबस आएगा, बच्चों को सिलेबस इसी के थ्रू मिलेगा। तो इसका जो सिलेबस होगा बच्चों को, आपको वो सिलेबस परचेज करना है। उसमें एक टैबलेट रहेगी टीचर्स के पास में, टीचर टैबलेट के थ्रू पढ़ाएगा। आपके पास मोबाइल, सबके पास है स्मार्टफोन, तो सबके पास जो मोबाइल फ़ोन है उसमें एक स्टूडेंट ऐप रहेगी, एक पेरेंट्स ऐप रहेगी। तो आप उसमें देख सकते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाया गया है, मेरे बच्चे की प्रोग्रेस कहाँ है। जैसे टीवी में मैच चलता है, उसमें ग्राफ आता है 2 टीमों का कि एक नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, उसी तरह से बच्चों की प्रोग्रेस भी, क्योंकि हम एवरीडे अपडेट करेंगे कि बच्चे की क्या परफॉर्मेंस है। तो आप लोग अपने घर पर बैठकर अपने मोबाइल से देख सकते हैं कि मेरे बच्चे की प्रोग्रेस वो हो रही है या नहीं हो रही है। आजकल मैडम ने बताया कि कोडिंग सिस्टम है, कोडिंग का मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। तो वो लैंग्वेज हम फर्स्ट क्लास से आएगी ना, हाँ जी, फर्स्ट क्लास ऑनवर्ड ही बच्चों को सिखाना शुरू करेंगे। जैसा मैंने बताया कि बच्चे एकदम सीखते हैं, एकदम पकड़ते हैं, किसी चीज़ों को हमसे जल्दी पकड़ते हैं। तो जब हम उनको कोडिंग सिखाना शुरू करेंगे तो बच्चों को वो आएगी और बच्चे एक्सपर्ट बनेंगे। तो हमारे स्कूल के बच्चे, आपके बच्चे, वो जल्दी से पिकअप करेंगे और जल्दी से आगे बढ़ेंगे और बच्चे स्कूलों से हमारे उसमें डिफरेंस आएगा, हमारे बच्चों का लेवल बढ़ेगा। इंग्लिश का एक प्रोग्राम है, इंग्लिश का प्रोग्राम है एल्गा प्रोग्राम। उसमें जैसे हर बच्चा, चाहे वो ऐसा भी हो सकता है कोई बच्चा 8th क्लास में उसको इंग्लिश कम आती हो, 5th क्लास के बच्चे को उससे ज़्यादा आती हो, क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर का फ़र्क होता है। तो इंग्लिश का जो प्रोग्राम होगा हमारा अलग सेशन चला करेगा बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए। तो उसमें क्या होगा कि हो सकता है कि एक 5th क्लास का बच्चा और एक 8th क्लास का बच्चा, उनका माइंड तो बड़ा होता है, ज़्यादा होता है बच्चे के अंदर, 8th क्लास के बच्चे के अंदर, लेकिन वो कम सीख पाया किसी एटमॉस्फेयर की वजह से या किसी वजह से। जब वो स्टार्टिंग हम देंगे तो 5th क्लास का बच्चा, 8th क्लास का बच्चा, चाहे 9th का हो, जिस लेवल पे होगा उस लेवल पर इंग्लिश सीखेगा वो। ऐसा नहीं कि बच्चा 10th क्लास में आ गया 10th का ही पढ़ेगा, उसको चाहे 7th का आता है या नहीं आता, उसको हम 7th क्लास नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में जितना बच्चे को आता है उस लेवल से उसको लेके जाएंगे, ताकि सब बच्चे प्रोग्रेस करें और सब बच्चों का लेवल इंक्रीज़ होता चला जाए। इसलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम एडॉप्ट किया है और आप लोगों का कोऑपरेशन मिलेगा। तो आपके बच्चे, हमारे बच्चे जो आपके इस गेट से, स्कूल के गेट से निकलते ही बाद आपके बच्चे होते हैं और स्कूल के गेट के अंदर एंट्री करते ही वो हमारे बच्चे होते हैं। तो उनकी केयर करना, उनकी प्रोग्रेस कराना वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके लिए हम ये सारा कोर्स की जरूरत पड़ेगी या नहीं? नहीं, कोर्स की तो जरूरत पड़ेगी उसकी। कोर्स तो आता ही है, हर साल खरीदते हैं, वही कोर्स आएगा उसका काम जी। नहीं, वो इस बार जैसे ये नया कोर्स आएगा वो आएगा, लेकिन अगले साल फिर यही कोर्स काम करता रहेगा। अगर एक बच्चा, बड़ा भाई 5th क्लास में है, उसका छोटा 4th में है, तो वही काम आ जाएगा, वो उसी में काम आ जाएगा। ऐसा नहीं है उसको संभाल के रखेंगे, उसको तो वही काम आएंगे। ठीक है जी, शुरू करो आप इसे, बस हो गया। आप लोगों को कैसा लगेगा कैसा नहीं वो बाद में बता देगा, रिजल्ट कैसा आएगा। कोशिश हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को अच्छा दे सकें, जितना अच्छा दिया जाए। यहाँ 9th और 11th क्लास के बच्चे भी हैं जिनके पेरेंट्स हैं। 9th और 11th वाले, जो 9th का एक रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन बोर्ड को होता है, उसकी कल लास्ट डेट है। हम लोगों ने उसको फीड कर दिया सारा प्रोग्राम को, सब बच्चों की इन्फॉर्मेशन जाती है, यानी मदर का नेम क्या है, फादर का नेम क्या है, स्टूडेंट का नेम क्या है, उसकी स्पेलिंग्स क्या है करेक्ट, बाई चांस टाइप करने में मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग, वो हमने लिखा
ये सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा है और इसको लीड क्लासेस को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है और ये सब चीज़ें सारे सब्जेक्ट एक जगह जोड़ दिए गए हैं जिससे बच्चा इसमें माइंड अपना लगाएगा, अच्छे से प्रैक्टिकली सब कुछ समझेगा। वो किताबों में रटने की बजाय उसको समझेगा, वो भूल नहीं पाएगा। ये जैसा पहले हमारे टाइम में जो उसके लिए प्रैक्टिकल के लिए बच्चों को लेके जाया करते थे, उस तरह से अब स्मार्ट क्लासेस जो चलेगी तो बच्चों को एग्जाम्पल 4 में ही LCD पर दिखा दिया जाएगा। तो इससे बच्चों को पढ़ाई में आधुनिक शिक्षा के लिए जो है बहुत फ़ायदा मिलेगा बच्चों को। पहले शिक्षा और अब की शिक्षा में क्या अंतर लगा है? नहीं, पहली शिक्षा में और अब की शिक्षा में तो बहुत ज़्यादा अंतर लगा है। पहले ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता पहले ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता था, स्क्रीन पे पढ़ाया जाने स्क्रीन पे पढ़ाया जाएगा। तो आपका बच्चा स्कूल में आता है तो किस तरह से देखते हैं उसका भविष्य, क्या फ़र्क पड़ेगा ज़िंदगी में? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, बिल्कुल एजुकेशन में फ़र्क पड़ेगा। नाम ज़ैनब है। आपका बच्चा पढ़ता है स्कूल में? जी यस। कौन सी क्लास में? 3rd क्लास में। रीज़ा जी। आज एक लीड का प्रोग्राम चलाया गया शिक्षा के तहत जो चला है। हाँ जी। आधुनिक उपकरणों से बच्चे को शिक्षा दी जाएगी। हाँ जी। तो डिजिटल होने के कारण बच्चे को मोबाइल और टैबलेट कंप्यूटर में पढ़ाया जाता है। हाँ जी। हाँ जी। स्कूल में भी अब ऐसा ही कुछ होगा? जी। तो क्या कुछ प्रोग्राम से लगा, क्या सीखा? प्रोग्राम से काफ़ी अच्छा लगा, देख कर के सुन कर के जो उन्होंने बताया कि लीड से पढ़ाएंगे, काफ़ी अच्छी नॉलेज दी जाएगी दूसरे देश की। हमारे देश में ये बच्चों को नॉलेज मिलेगी। हम अच्छे के लिए ही पढ़ाते हैं कि अच्छे स्कूल में अच्छी बात है कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ेगा, अच्छा लिखेगा। अच्छा लगा, बच्चों की जो स्किल है वे भी बच्चों में इम्प्रूव होगा, लेकिन बात यही है कि इसे बच्चे कैसे एक्सेप्ट कर पाते हैं या जो आपके यहाँ टीचर हैं वे भी इसे अच्छे तरीके से समझा पाते हैं या नहीं समझा पाते। बात यह है, और जो इसका सही रिजल्ट है वो तो कुछ दिन चलने के बाद ही आएगा, वो अभी नहीं आ पाएगा। वो कुछ दिन क्लास चलेंगी, उसे पेरेंट्स भी देखें और बच्चे भी देखें, तभी इसके रिजल्ट का अनुभव हो सकेगा, पता लगा सके।